Class 10+1 NCERT miscellaneous exercise. क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट हो ये अपने फंक्शन बताने हैं, इसमें एफ और जी दिए गए. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिया गया है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1.1 माइनस 1. तो पहले हमने क्या निकालना है यहाँ पर देखो एफ 1 एक्स की जगह भरूंगा 1.1 भरूंगा एफ 1.1 यहाँ पर इसमें. अब इसके पहले दोनों वैल्यू निकालूंगा मैं. एफ 1.1 यहाँ भरा मैंने ए निकाला पहले तो x की जगह 1.1 का होल स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर ये था 121 पर आफ्टर डेसिमल इज 1 डिजिट्स तो क्या हो जाएगा 1.21. अब दूसरा f1 भरूंगा मैं यहाँ पर f1. जब मैं f1 भरूंगा इसमें तो क्या है पहले मैंने क्या भरा इसमें पहले मैंने मेरा इसमें देखो आपको पहले मैंने इसमें क्लियर किया आपको f1.1 भरा मैंने यहाँ पर x की जगह तो ये वैल्यू 1.1 का होल स्क्वायर कितना होता है 121 पर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट्स तो 1 मल्टीप्लाई 1 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 तो आफ्टर 2 डिजिट आएंगे तो 1.21. फिर x की जगह दूसरी वैल्यू निकालनी है 1 भरना है मैंने तो 1 भरूंगा तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. अब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है मैं वैल्यू पुट करूंगा f 1.21 जाएगा 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 तो 1.21 माइनस करना तो क्या है 0.21 अपॉन 1 से 1 कट गया 0.1. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आफ्टर डेसिमल इज इट 2 डिजिट्स तो मेरा 21 अपॉन 100 और यहाँ 1 डिजिट है तो 110 ये कट जाएगा तो कितना आ गया 20 अपॉन डिवाइड करें तो कितना है 2.1. तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2.1. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. अब इसको मैंने से डोमेन फाइंड करनी है तो डोमेन फाइंड आपने करनी है इसमें. तो आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेसिप्रोकल में क्या होता है मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल यहाँ x से जो x की कोई वैल्यू बने जीरो नहीं आनी चाहिए समथिंग अपॉन जीरो क्या जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा. तब इसको कैसे करेंगे हम. अब डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें क्या चेक करना है डिनोमिनेटर पार्ट कौन सा एक्स की कौन सा डिजिट भरूं जिसको भरने पर जीरो आ रहा है वो नहीं लूंगा मैं और सारे रियल नंबर आ जाएंगे. तो मैंने कहना फॉर एफ इज डिफाइंड फॉर एफ टू बी डिफाइंड डिफाइंड से मैं पता लगा मेरे को ये डिनोमिनेटर वाला चीज मैंने लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये तो अब निकालूंगा फैक्टर बनाऊंगा मैं इसके या फार्मूले से बनाऊंगा तो मैं फैक्टर मेरे को ज़्यादा आसान रहेंगे बनाने के लिए तो इसको कंप्लीट करूंगा मैं. फैक्टर में तो कितना बन जाएगा इसकी फैक्टर ये 12 प्रोडक्ट तो 4 इंटू 4 6 इंटू 2 12 हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0. फिर यहाँ x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0. तो x माइनस 6 कॉमन x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0.
तो आइदर x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ जाएगा 6, x माइनस और x माइनस टू इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू टू। x की वैल्यू कितनी आई, नॉट इक्वल टू 2 और 6। अगर हम x के 2 भरेंगे तो क्या 0 बन जाएगा, चाहे भर के देख लो डिनोमिनेटर में, और x या 6 बनेंगे डिनोमिनेटर में तब भी 0 बन जाएगा। तो हमें ये 0 नहीं बन चाहिए। समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट, इज अनडिफाइंड मीनिंग, वैल्यू पता नहीं है। तो उसमें डोमेन क्या आ गई हमारे पास, डोमेन, डोमेन को क्या लिखते हैं डी एफ, डोमेन। तो डोमेन क्या क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 6, सारे नंबर इसे 2 और 6 के सिवाय हम कोई भी रियल नंबर लिखते हैं तो इसकी क्या आ गई हमारे पास, डोमेन आ गई। क्लियर? देखो पहले आपने क्लियर करना है क्वेश्चन को, मैंने आपको पहले जो फंक्शन बताया था वो पढ़ना है आपने, वो क्लियर करने हैं तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगी चीजें। तो आपको ये समझ कुछ क्लियर करना है पहले भी, कैसे आपने करना है, क्या इसमें वैल्यू पुट करनी है, पहले आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन कैसे, वो जो मैंने बताया था आपको सारे फंक्शन के बारे में, उसमें डोमेन रेंज क्या होती है उसके बारे में क्लियर होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्यों मैं डोमेन रेंज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको ज़्यादा, क्योंकि पीछे आपने कम के थे, हम मिसलेनियस में दिए गए हैं वो करवा रहा हूँ आपको। अब आपने फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। तो यहाँ भी हमें करें पहले क्या बनेगी, f इज डिफाइंड की डेफिनेशन से हमें क्लियर होता है, f टू बी डिफाइंड, तो इसमें क्या है अंडरूट में है, तो अंडरूट में डोमेन क्या होती है, अंडरूट में क्या होती है डोमेन, तो डोमेन हम कैसे निकालते हैं, डोमेन क्या होती है, ऐसे सिंपल में बोलो स्क्वायर रूट फंक्शन में डोमेन क्या होती है, तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएगा। तो डोमेन क्या है 0 टू इन्फिनिटी, 0 भी इंक्लूड होगा उसमें। तो इसको हम उस डेफिनेशन से लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट x माइनस 1, अंडर रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 0 का यहाँ अंडर रूट आऊँ तो स्क्वेयर करूँगा, तो यहाँ 0 का स्क्वेयर क्या होता है 0 होगा। अब मैंने x की वैल्यू निकाल दी, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मेरे पास डोमेन क्या है, यहाँ देखो x पे, अगर सिंपल बोलूंगा आपको अंडर रूट x में डोमेन क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी, पर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, 1 से आगे, अगर 1 से पीछे 0 पुट करता हूँ तो 0 माइनस 1 कितना बन गया, 0 माइनस 1 माइनस 1, का माइनस 1 में इमेजिनरी पार्ट्स में वो तो नॉट डिफाइंड होगा फिर। क्लियर? तो यहाँ इसमें क्या आ गई हमारे पास, डोमेन क्या आ गई हमारे पास, डोमेन इज डी एफ, मीनिंग डोमेन 1 टू infinity, 1 to infinity, greater than 1, 1 to infinity बन गया हमारे पास, क्या बने हमारा डोमेन। अब हमने रेंज फाइंड करनी है, अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे हम, तो y मैंने पुट करते हैं इसमें, तो y इक्वल टू fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। क्लियर? अब आपको पता है इसमें ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें रेंज क्या होती है स्क्वायर रूट में ग्रेटर देन 0, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको हम पुट करते हैं तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे पास, तो वाई स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो फॉर ऑल, तो इसमें क्या गई, फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, x जो किसको डोमेन ऑफ f क्या है तुम्हारे पास 1 टू इन्फिनिटी, पर ये तो इसमें तो रेंज में क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी, को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास 0 टू, 0 भी इंक्लूड होगा रेंज में, क्योंकि हम इसको पुट करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो 1 है वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो उसकी जब कोई 0 पुट कर सकते हैं 1 वैल्यू मिलेगी हमारे पास। देखो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स,
अब इसमें देखो रेंज क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी। अब मैं इसमें y निकालना, अब y की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या है 1 है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन तो है, डोमेन तो हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें तो नेगेटिव -1 आ रहा है अंडर के अंदर, तो इमेजिनरी पार्ट्स बन गया, नॉट डिफाइंड आ गया। तो यहाँ से क्लियर होगा डोमेन 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 टू इन्फिनिटी है तो रेंज क्या आ गई 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी इज रेंज। क्लियर? तो आपने चीजें क्लियर करनी है, फिर आपको पता लगेगा कैसे आपने सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज let f equal to x x comma x square plus upon 1 plus x square x belong to R be a function for R into R, determine the range of f। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज क्या होती है, ये x होगा, दूसरा y होता है, तो let y equal to x square upon 1 plus x square, x square plus 1 plus x square y greater than equal to 0, क्योंकि हम x से y के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x से कोई वैल्यू करते हो नेगेटिव पॉजिटिव, एक्चुअली यहाँ पर सारा क्या है वैल्यू तो 0 से बड़ी मिलेगी आपको। क्लियर? क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फॉर ऑल x belong to R, for all x belong to R। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमने रेंज फाइंड करनी है, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, तो ये आ गया साइड y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर मिल जाएगा y दूसरा चीज जाएगा x के पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, जब मैं इसको इस साइड लाऊंगा तो बन जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक्स के टर्म एक्स की वैल्यू कितने हैं अंडर रूट, हम पॉजिटिव वैल्यू में प्लस वन दोनों साइड आएंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो बन जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये बना। अब दोबारा हम स्क्वायर रूट फंक्शन में जाएंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखता हूं मैं, प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी इसमें, पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एफ टू डिफाइंड क्यू अंडर स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 टू इन्फिनिटी होती है रेंज, तो 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब देखो आप यहाँ पर, अब मैं डिनोमिनेटर में अगर मैं ये पावर क्या है यहाँ पर ऑड है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता इनइक्वालिटी में, क्यों अगर मेरे पास, क्योंकि अब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्योंकि इस जगह में कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, कोई भी इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर पुट करता हूँ, अगर नेगेटिव पुट करता हूँ तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा मेरे को, -1 पुट करूंगा -5 करूंगा तो माइनस रिजल्ट मिलेगा, अगर प्लस करूंगा तो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पावर क्या है वाई की ऑड है, 1 है, ऑड है। तो अब इसको क्लियर करना है आपने इस चीज को, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता मैं, अगर पॉजिटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसको से ले आए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? तब मैं इसको करूंगा, अब मैंने 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा इसको और डिवाइड भी करूंगा, 1 माइनस वाई और एक 1 माइनस वाई को। अब आप कोई भी वैल्यू कर सकते हैं इसमें पुट, अब आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। एक्स की वाई की कोई वैल्यू पुट करके बाहर का स्क्वायर है पॉजिटिव वैल्यू, तब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ।
अब मैं इसको आपको वेवी कर्व मेथड से बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे पास, y की वैल्यू 1। हम इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर y 1 माइनस 5 तो एक 0 वैल्यू आई, दूसरी 1 आई, और इस ढंग से भी कर सकते हैं। पर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको सॉल्व। जब हम इसको करेंगे ऐसे सॉल्व, एक तो इस मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको, अब मैं आपको वेवी कर्व मेथड से बताऊंगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप जैसे मैं कर रहा था यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको वेवी कर्व मेथड से बताता हूँ। क्लियर? तो इसको मैं रहने देता हूँ, डायरेक्ट वेवी कर्व मेथड से बताऊँ। वेवी कर्व मेथड अप्लाई करूंगा मैं। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब लाइन ड्रॉ की मैंने, यहाँ पर y कितना, 0 आ गया, 1 माइनस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 और 1। तो मैंने 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, ये 0 और 1 यहाँ से वैल्यू आई ऊपर, y इक्वल टू 0, 1 माइनस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। वेवी कर्व मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको। ये इजी मेथड होगा आपको सॉल्व करने में, हेल्प काफ़ी मिलती है, आपको आना चाहिए मेथड। अब मैं आपको यहाँ पर 1 से आगे वैल्यू पुट करता हूँ। 1 से आगे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो। 1 2 3 4 5, मैंने 5 पुट कर दिया यहाँ पर। 5 पुट करने y की जगह तो 5, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस 4 है, तो नेगेटिव वैल्यू है। तो रिजल्ट क्या मिला मेरे को, नेगेटिव मिला। फिर 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू 0.5 भर दिया मैंने यहाँ पर। 0.5, 1 माइनस 0.5, तो 1 में 0.5 पॉजिटिव मिल गया, न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या मिला, पॉजिटिव मिल गया। अब 0 से पीछे कोई भी नेगेटिव वैल्यू भर दो। मैंने -5 भर दिया, तो -5, 1 माइनस माइनस प्लस 5 होगा, पर ऊपर माइनस आ रहा है, तो रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव मिल गया। अब आपने करना है यहाँ पर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या है, पहले ये कर्व क्या चला, यहाँ से पॉजिटिव है तो ऊपर से चलता है ये वाला। ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव को मैं नीचे लिखता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होता है। ये नेगेटिव वैल्यू नीचे आ गया हमारे पास, और ये नेगेटिव वैल्यू, और पॉजिटिव को ऊपर लिखो। तो ये क्या बना, ऐसे बना है ग्राफ कुछ आपका। ये ग्राफ ऐसे बना, पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे भी, पॉजिटिव तरफ ये लाइन चली गई ऐसे, ये बन गया ऐसे। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर एक चीज और भी है, देखो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पर अगर मैं 1 को, या वैल्यू क्या है, अब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, कि पॉजिटिव वैल्यू। लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली वैल्यू भी आएगी, और ये वाली यूनियन, इनको इकट्ठा करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पर सेट से, दोनों कर रही है दोनों वैल्यू लिखेंगे। पर यहाँ पर क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव 0 और 1 है, पर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्लूड, अगर मैं 1 को भी इंक्लूड करता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, समथिंग अबाउट 0 क्या है, इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट, इन अनडिफाइंड आ गया। तो इसका रेंज क्या आ गई, आपको रेंज आपने क्लियर करनी है। इसमें रेंज आएगी मेरे को 0 तो मैं कर सकता हूँ 0 और 1 के बीच में, 1 नहीं लूंगा इंक्लूड। अगर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया तो ये नीचे ना डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में होता तो क्या आंसर, क्लोज का साइन आंसर, ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ, अगर क्लोज साइन लगा तो इंक्लूड हो गए। ये ओपन साइन लगाया मैंने इस साइड, इसलिए क्योंकि ओपन साइड उसके अंदर क्या है, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हम। तो अब मैं यहाँ पर 1 नहीं बरसता हूँ, 1, तो 1 माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो 1 से पीछे कोई वैल्यू बरसता हूँ मैं, यहाँ पर कोई वैल्यू भर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि 0 तो बनेगा नहीं है, 1 भरने पर 0 बनेगा। रेसिप्रोकल पार्ट में क्या होता है, फिर 1/0 इन्फिनिटी होती है, रेसिप्रोकल में हम देख रहे हैं कौन सा डिजिट नहीं भरना है, तो यहाँ पर 1, तब मैंने इसको रेंज किया 0 to 1। ऐसे आपने इसको क्लियर करेंगे तभी आपको समझ आएगा सारा ये। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, लेट f, g belong to R is be defined respectively by fx equal to x plus 1, gx equal to 2x minus 3, find f plus g, f minus g and f upon g। तो मेरे पास देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, अब मेरे पास किसकी वैल्यू पड़ा है, fx की और gx की वैल्यू दी गई है। तो मैं करूँगा यहाँ पर, ये मेरे पास है f plus g निकालो, तो मेरे को x लेना पड़ेगा, लेट कर दूंगा मैं इसको, तो इसको मल्टीप्लाई होगा तो बन गया fx plus gx। तब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है।
तब मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वन, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस थ्री। तो ऐड कर दो, 2x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x माइनस टू, योर आंसर। यहाँ भी ऐसा ऐसा करूंगा इसमें, तो इसमें x ले लिया मैंने, क्या बन गया, एफ एक्स माइनस जी एक्स। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस वन, तो जी एक्स की वैल्यू माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ रहा है हमको, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस थ्री। जब मैं इसको अंदर करूंगा, मैं मल्टीप्लाई बाहर x प्लस वन वैसे रहेगा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x प्लस थ्री। तो x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस एक्स, 3 प्लस वन 4, माइनस एक्स प्लस 4। सिंपल है, यहां भी x से किया तो एक ऊपर भी x आ जाएगा, नीचे भी x है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस वन, और जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस थ्री, आंसर। अब इसको हम डिवाइड करना नहीं है हमने, तो इसमें सिंपल आंसर क्या आ गया, x प्लस वन, 2x माइनस थ्री। देखो सिंपल निकालना, सिंपल क्वेश्चन था। तो आपने क्लियर करनी है चीजें, तब आपने इसमें लिखना है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9, let R be a relation from n to n defined by R curly bracket a b such that a b belonging to natural number and a equal to b square are the following true। अगर ट्रू है, कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट दी गए, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये बताना है आपने। तो पहला हम करें, पहला पार्ट, तो a कॉमा a बिलोंग टू R फॉर ऑल a बिलोंग टू n। देखो एक है, अब इसकी जगह वैल्यू भरो हमने बोला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव होते हैं सारे, कोई वैल्यू आप पुट कर सकते, नेचुरल नंबर करने पर जो 1 से आगे पॉजिटिव जितने भी है। अगर यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, 1 पर तो ट्रू है, पर और पे भी आने पे ज्यादा पर ट्रू आना चाहिए, तब हम इसको ट्रू बोल सकते हैं। एक सिर्फ ये ट्रू 1 पे आ रहा है, क्यों, अगर मैं 1 यहाँ भरता हूँ, ये इसको देख के बना है, अगर 1 यहाँ भरता हूँ तो 1 इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, उस पे ट्रू आ रहा है और किसी पे ट्रू नहीं आ रहा है। या 2 भरेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो ये तो होता है बराबर होना चाहिए, दोनों दोनों डिजिट भरेंगे, पर हमने रिलेशन भी देखना है यहाँ पर। तो ये नहीं भरने पर आ रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा, इज नॉट ट्रू, is not true because is not true because 2 not equal to 2 का स्क्वायर, 2 equal not equal to 2 का स्क्वायर। ये नहीं उसका 2 का स्क्वायर सेम बनने चाहिए, तो सेम तो बन नहीं रहा। अगर मैं यहाँ 2 करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए, इक्वल बनने पड़ेंगे। तो a इक्वल टू a है, ये a है, ये b है, तो ये तो इक्वल बन नहीं रहा है। ये 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 2 और 4 आ रहे हैं, ये तो गलत आ रहा है फिर हमारे पास। तो इसका क्या है, इम्प्लाइज 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू R। वैसे इसमें देंगे हम सेकंड एग्जांपल, पर ये हमें प्रूव करना है। अब a भी दिया गया है, a को भरेंगे हम 2, तो b को कितना बचता है, 4 बचते हैं, 2 का स्क्वायर तो क्लियर हो रहा है। पर फिर बताना, ये तो बनाना ही पड़ेगा हमें, पर ये बताना b कॉमा a बिलोंग टू R है कि नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये भी नॉट ट्रू है, इसको तो बना दिया मैंने, इसको 2 भर दिया, फिर इसको क्या भर दिया, 4 भर दिया। ये तो मैंने क्लियर करना था, ये है। जब मैं यहाँ पर a, तो a 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये मैंने ठीक कर दिया, तो ठीक है। इम्प्लाइज, पर ये बताओ गलत है, ये तो गलत है, क्यों, जब मैं b कितना है मेरे पास 4 भरूंगा, तो ये तो 2 बोल रहा है, यहाँ पर a कितना है 2 है, उल्टा कर दिया मैंने, ये डज नॉट बिलोंग टू R। जब हम इसको 4 भरेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 2 की जगह क्या है 16, तब ये इसको बिलोंग करेगा, तब ये इसको बिलोंग करेगा। वैसे नहीं कर रहा है बिलोंग, इसको डज नॉट बिलोंग, तो नो, आंसर इज फॉर, नो लिख दिया मैंने, तो नो।
क्लियर। अब इसको बनाओ, देखो अब जो आप इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे अब अगले रिजल्ट को, ये थर्ड बार रिजल्ट ही बनाना है आपने, इसको प्रूव करना है पहले। देखो यहाँ पर बोलते हैं ए थर्ड ए बी फिर बी सी, ये दोनों आपको रिजल्ट क्लियर करना है, फिर बताना है ये ए कॉमा सी बिलोंग टू आर है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको देखो अपने बना रहा हूँ इसको मैं, अगर मैं इसको 16 बढ़ देता हूँ तो इसको 4 आता है, तो ये कितना आ गया, जब मैं यहाँ 4 बना 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो दोनों बराबर आ गए कि नहीं है। ये तो मेरे बनाना ही था अपनी तरफ से। अब बी कितना है मेरे पे यहाँ पर 4 है, तो 4 ले लिया, तो सी को क्या लेगा मैं 2 लूंगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 भरूंगा यहाँ पर, सी यहाँ पर मैं भरूंगा ए बी, तो बी ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 4 आ गया। अब इसको ये होता है इम्प्लाइज, अब ये देखो ए कितना है मेरे पास, ए तो मैंने 16 लिया है यहाँ पर, तो ए कितना आ गया 16 और सी कितना है 2, तो डज नॉट बिलोंग टू आर। इस रिलेशन को आज नहीं बोला है, ये ढंग से समझने वाले क्वेश्चन में, इसको मैं आपको तभी आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे तब मैं आपके दिमाग में बिठा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं बिठा सकता हूँ, क्योंकि आपको भी साथ में देखना पड़ेगा ये रिलेशन जो दिए गए हैं ये इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिलेशन को देख के करना है। तो मैंने बता दिया, अब इसको देखो 16 है, 16 250 ये तो फिर 16 का स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पर, ये तो 2 आया जो मैंने यहाँ, ये दोनों मैंने बनाए वो देखो 16 है, तो यहाँ 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 दोनों बराबर आ जाएंगे, बिलोंग टू आर कर, तो ये कंडीशन ठीक है यहाँ पर, ये कंडीशन भी ठीक बना दी मैंने बिलोंग। तो ये जो आप ये बताओ ए और सी, तो यहाँ से लेना पड़ेगा, ये क्या है डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये क्या है डज नॉट बिलोंग टू आर है, तो इसका आंसर क्या है नो, इसका आंसर भी नो है, ये ट्रू नहीं है। तो आपको इसी ऐसे क्वेश्चन में ट्राई भी करनी पड़ेगी खुद, तब आपको समझ आएंगे सारे क्वेश्चन। अब मैं इसका लास्ट 12th क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं। 12th क्वेश्चन में क्या है, लेट ए इक्वल टू 9 10 11 12 13 f function a to n be defined by fx the equal to the highest prime factor of n, find the range of f। तो रेंज निकालनी है, इससे पहले हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इनका निकालो आप एक एक करके, फिर आपने इसमें रेंज बतानी है, रेंज क्या है। तो पहले मैं इन सब का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर आपको पता है कौन है, डिविजन बाय 1 या 8 से। तो आपको पता है प्राइम नंबर में आपको क्लियर किया है मैंने, तो पहले मैं 9 भरता हूँ, तो एक एक नंबर ढूंढ, 9 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या होगा, देखो इसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 आएगा, 9 है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3। अब 10 का क्या होगा, 10 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, 10 का कितना आएगा 5, 11 का कितना आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इक्वल टू 11, 12 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 12 का 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 कितना आएगा 13। क्या निकालनी है रेंज, तो पहले क्या होती है डोमेन, ये क्या है मेरे पास रेंज, रेंज क्या है जो मैंने रिपीट नहीं करना है, यहाँ 3 2 टाइमर है, ओनली राइट 1 टाइम, रेंज आर एफ मीनिंग रेंज, कर्ली ब्रैकेट्स 3 5 11 and 13 योर आंसर। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, प्रॉब्लम आपको बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपने क्लियर करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को
क्लियर करते हैं आपको, मेरे से पूछ सकते हैं, आपको मैं क्लियर करा दूंगा जो क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।